नमस्कार, मैं दीपिका। आज हमारे साथ है डॉक्टर शीतल पवार, जो कि एक जाने माने गायनेकोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। तो आज हम अनचाहे बालों को हटाने के बेहतरीन तरीके और लेज़र हेयर रिडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए डॉक्टर शीतल का स्वागत करते हैं। नमस्कार डॉक्टर शीतल। तो डॉक्टर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे शरीर पे जो भी बाल होते हैं तो उनका क्या महत्व है या क्या उपयोग है? शरीर पे एक्चुअली दो टाइप के बाल होते हैं। जो अपने स्काल्प पे होते हैं वो एक हेयर टाइप होता है, सेकंड इज ऑन बॉडी। तो जो अगर हम फंक्शन या उनकी वैल्यू की बात करें तो एक जो होता है वो प्रोटेक्शन होता है, एंड सेकंड थिंग वी ऑलवेज कंसिडर देम फॉर द कॉस्मेटिक वैल्यू आल्सो। तो मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारे लोगों के ऊपर सामान्य से अधिक बाल होते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ये बालों को हम अनचाहे बाल बोल सकते हैं, जो कि अपर लिप्स या फिर साइड लॉक्स पे आते हैं या चिन पे आ सकते हैं, या फिर एक्स्ट्रा डेंस हेयर ग्रोथ जो आती है बॉडी पे, उसको हम अनवांटेड हेयर्स बोलते हैं। वो नॉर्मली सभी लोगों में होते हैं, लेकिन किन किन लोगों में थोड़ी सी ज़्यादा डेंसिटी होती है, क्योंकि उनमें हर्सुटिज्म नाम की डिसऑर्डर होती है, जिसमें कि हाइपर एंड्रोजेनिज्म होता है, कि जिससे बाल ज़्यादा ग्रो होते हैं, थिक होते हैं और डेंस होते हैं। सेकंड थिंग, कुछ हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं, या फिर उनको कुछ ट्यूमर्स होते हैं, जैसे उसकी वजह से भी उनको बाल ज़्यादा आते हैं, या फिर कुशिंग सिंड्रोम जैसे भी हार्मोनल डिसऑर्डर होते हैं। या ड्यूरिंग प्री मेनोपॉज ऑल्सो आप देखेंगे कि चिन पे या अपर लिप्स पे अनवांटेड हेयर्स की ग्रोथ होती है। मैम, अभी जो है 99% लेडीज वैक्सिंग ही करते हैं, तो अभी जो ये लेज़र न्यू टेक्नोलॉजी आई है तो उसके बारे में कुछ बताइए। अभी जो लेज़र की न्यू टेक्नोलॉजी आई है उसे हम 4 वेवलेंथ लेज़र बोलते हैं, जो कि काफ़ी एडवांस कोरियन टेक्नोलॉजी है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस लेज़र। और वैक्सिंग की अगर हम बात करें तो वैक्सिंग जो है वो इट्स पेनफुल प्रोसीजर, फ्रीक्वेंटली करना पड़ता है। फिर इन ग्रोथ या फिर फॉलिकुलेटिस जिससे बोलते हैं, वो काफ़ी लोगों में आपको दिखाई देता है, और इन्फेक्शन होता है या फिर रेडनेस होता है। वैसे कंपेयर करें अगर लेज़र से, तो लेज़र में इट्स वेरी लेस पेनफुल एज कम्पेयर टू वैक्सिंग। इसमें फॉलिकुलेटिस या फिर इन ग्रोथ कम्प्लीटली स्विच ऑफ हो जाता है। फोर्थ थिंग के कोई भी रेडनेस या इन्फ्लेमेशन नहीं होता है, और बहुत ही फ्रीक्वेंटली नहीं करना पड़ता है। ग्रेजुअली पहले 1-2 सेशन के बाद धीरे धीरे लेज़र हेयर रिडक्शन आपको काफ़ी कम करना पड़ता है। तो मैम, अभी आपने बताया लेज़र हेयर रिडक्शन ज़्यादा यूजफुल है, तो उसकी प्रोसेस के बारे में थोड़ा बताइए। लेज़र हेयर रिडक्शन के लिए हम डायोड लेज़र यूज़ करते हैं, जो कि एडवांस कोरियन टेक्नोलॉजी विथ 4 वेवलेंथ है, और उसमें हमें 2 प्रोब्स है। अगर फर्स्ट प्रोब हम देखें तो ये फेस के लिए यूज होता है, अंडर आर्म्स के लिए यूज होता है, और सेकंड प्रोब अगर हम देखें तो वो बॉडी पार्ट के लिए यूज होता है। ये जो प्रोब है वो, इसका जो सरफेस एरिया है वो काफी है एज कम्पेयर टू प्रीवियस प्रोब। इसका लार्जर सरफेस एरिया आपको मिलेगा, तो टाइम कम लगता है और रिजल्ट भी अच्छे आते हैं, और एरिया भी फटाफट कवर हो जाता है। सेकंड जो है, थर्ड प्रोब जो है, वी आर यूजिंग दिस डेलिकेट प्रोब। दिस डेलिकेट प्रोब जो है वो अपर लिप्स के लिए यूज होता है, और जहाँ पे हमें शॉर्ट स्मॉल पार्ट पे देना है वहाँ पे भी ये प्रोब यूज होता है। अगर लेजर का, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें ऑटो कूलिंग मेथड है, कि जो बर्न को कम्प्लीटली अवॉइड करती है। मैम, अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है लेज़र हेयर रिडक्शन के लिए, तो मैक्सिमम कितनी सेटिंग लगेगी और उसका ड्यूरेशन क्या रहेगा? या देखिए, मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो बॉडी पार्ट पे अराउंड 8 to 10 सेटिंग्स मैक्सिमम लगती है, और अगर फेस पे हम सोचे कि साइड लॉक्स या अपर लिप्स है तो 3 to 4 सेटिंग में तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है। और उसका जो ड्यूरेशन है तो अराउंड 4 वीक्स हम अपार्ट वो आपको मतलब बोलते हैं कि लेज़र के आपके सेशन 4 वीकली होने चाहिए। तो अगर किसी ने लेज़र हेयर ट्रीटमेंट लिया तो उसको सनस्क्रीन लगाना चाहिए या नहीं? यस, इट्स वेरी कंपलसरी। अगर लेज़र हेयर रिडक्शन को आपको जाना है तो सनस्क्रीन हमेशा यूज़ करना चाहिए बिफोर एंड आफ्टर लेज़र। अगर आप कोई भी एंटी इन्फ्लेमेटरी या फिर कोई दवाई ले रहे हैं एंटी कोएगुलेंट, तो आपको 1 वीक पहले वो बंद करना चाहिए, या फिर आपको डॉक्टर को बताना चाहिए। तो हम लोग जो सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा करना चाहिए? सनस्क्रीन तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप मिनरल सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। ऑयली स्किन है तो भी आप मिनरल सनस्क्रीन कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जो मोस्टली मैं वाटर रेजिस्टेंस सनस्क्रीन के लिए थोड़ा सा मना करती हूँ, क्योंकि वो मुझे लगता है कि उससे ना पेशेंट को काफ़ी टाइम पेपल्स फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। तो अगर किसी को लेज़र हेयर ट्रीटमेंट करवाना रहेगा तो उसके लिए सही उम्र क्या रहेगी? 15+। ओके। जिन लोगों को
लेज़र हेयर ट्रीटमेंट करवाना है तो उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? अगर लेज़र हेयर ट्रीटमेंट करना है तो आप ज़रूर ट्राई करें, बिकॉज इट इज़ साइंटिफिकली टेस्टेड, इट इज़ वेरी सेफ एंड इट इज़ वर्किंग वेरी वेल ऑन योर स्किन, क्योंकि धीरे धीरे आपकी हेयर रिडक्शन कम होता है और जो वैक्सिंग की वजह से फॉलिक्यूलाइटिस होता है या इन्फेक्शन होता है उससे भी आपको आराम मिलता है, मतलब वो आपके स्किन के ऊपर होता है, नहीं स्किन ड्राई नहीं होती। और सबसे इम्पोर्टेंट तो आजकल मुझे लगता है कि अपर लिप, साइड लॉक्स और अंडर आर्म्स की जो पेनफुल वैक्सिंग है उसके लिए लेज़र हेयर रिडक्शन बेस्ट है। तो थैंक यू सो मच मैम इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। अगर आप में भी किसी को लेज़र हेयर रिडक्शन करवाना रहेगा तो डॉक्टर शीतल से संपर्क जरूर करें। अगर आपको लेज़र के बारे में कोई भी क्वेरीज पूछनी है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इवन ऑनलाइन कंसल्टेशन भी अवेलेबल है, जिसके ऊपर आपकी कोई भी लेज़र रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज है, ट्रीटमेंट है, तो फॉर दैट ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट।